तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो आइए दोस्तों, इस बेहतरीन सॉन्ग के बाद मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 दे रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 मैं आपको दे रहा हूँ, और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है। चूँकि जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, बताया है, उसमें तो 0, 30, 45, 60, 90 का है। 15 डिग्री ऑफ साइन कैसे निकलेगा? यदि कोई हमें कह दे कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि कोई पूछे कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, यदि कोई कहे कि tan 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, या साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यदि आपको इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का वैल्यू आपको निकालना है तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। यदि आप जानते हैं तब भी आप देखिए, ठीक है, और नहीं जानते हैं तब तो आप बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए, मूल रूप से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टैन, बाकी तो इसका इन्वर्स है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे हम याद रखें, मैं इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स दे रहा हूँ कि साइन का मतलब आप मानिए सीधा, और कॉस का मतलब आप मानिए बदमाश, और टैन का मतलब आप मानिए सीधा भी और प्लस बदमाश भी। अब आप कहिएगा कि सर ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये बस एक फॉर्मूला को याद रखने का एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। देखिए, साइन का मतलब सीधा, कॉस का मतलब बदमाश, साइन सीधा, कॉस बदमाश, और टैन भाई दोनों, ये सीधा भी है बदमाश भी। अब इसका क्या मतलब है, आइए मैं आपको फॉर्मूला जब मैं आपको याद रटाऊंगा, ठीक है, जब फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा तब आप इसका यूज करेंगे। देखिए, इसे हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। कंपाउंड एंगल, दो एंगल एक साथ, वो साइन के साथ भी हो सकता है, कॉस के साथ भी हो सकता है, और टैन के साथ भी हो सकता है। यदि आपको साइन ऑफ ए प्लस बी, अर्थात ए और बी दो एंगल है, तो ए और बी दो एंगल है, साइन ए प्लस बी का यदि आपको फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने अभी कहा है कि साइन का मतलब सीधा, सीधा का मतलब इस सेंस में है कि यदि प्लस साइन है तो फॉर्मूला में प्लस ही साइन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए, साइन सीधा है इसलिए प्लस के केस में प्लस ही लिया, सीधा है इसलिए साइन जो है अपने साथ कॉस को एडजस्ट कर लेता है, रख लेता है किसी को भी, ठीक है। तो साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ फिर साइन, केवल एंगल चेंज हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन के केस में, प्लस के केस में प्लस, और माइनस के केस में माइनस। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि साइन का मतलब सीधा। अब यदि मुझे निकालना है साइन ऑफ ए माइनस बी, तो सीधा आदमी है, माइनस ही लेगा बीच में, और कुछ नहीं चेंज होगा, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका दो फार्मूला हो। अब जरा आते हैं बदमाश की तरफ। अब क्या,
कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉस अपने साथ किसी को रखना नहीं चाहता, ठीक है, ये बस रखे कॉस रहेगा तो कॉस ही लेगा, ठीक है, और प्लस है, ये बदमाश है, तो ये उसका फॉर्मूला प्लस में नहीं माइनस में बनेगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस अपने साथ कॉस ही लेगा, और साइन यदि आएगा इसमें तो साइन को ही ले, माने साइन ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो सब चीज़ वही रहेगा, केवल माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू क्या, साइन बी। अब आप कहेंगे कि सर साइन हो गया, कॉस हो गया, तो टेन भी हो जाता तो मज़ा आ जाता। चलिए ये लीजिए, टेन ए प्लस बी, ये सीधा भी है बदमाश भी है, मतलब प्लस है तो प्लस भी लेगा और माइनस भी लेगा, ठीक है। तो प्लस है तो ऊपर प्लस लेगा, नीचे माइनस लेगा, प्लस है तो ऊपर प्लस लेगा और नीचे माइनस लेगा, मतलब टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर हो गया प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस लेकिन गुना में, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि टेन ए माइनस बी निकालना है तो माइनस है तो ऊपर माइनस लेगा, टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका सिर्फ 6 फॉर्मूला नहीं है, ये किसी भी, ठीक है ना, एंगल का जिसका हम चार्ट के माध्यम से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू निकालने का ये बेजोड़ सूत्र है, ठीक है। इसलिए आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। याद करने का मेरी कोशिश जहाँ तक थी मैंने आपको बता दिया कि साइन सीधा मतलब प्लस के केस में प्लस लेगा, माइनस के केस में माइनस लेगा। सीधा आदमी रहने की वजह से साइन दूसरे के साथ भी एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। तो साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, फिर उसी तरह से माइनस वाले केस में भी, ठीक है। और उसी कॉस जो है वो बदमाश है, तो कॉस प्लस है तो माइनस हो जाएगा बीच में, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कॉस यदि लेगा तो कॉस के ही साथ रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस के ही साथ रहेगा, और साइन लेगा तो साइन के साथ ही रहेगा, ठीक है। टेन आपका सीधा भी है और बदमाश भी है, तो प्लस के केस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन ऊपर प्लस में रहेगा नीचे इनटू में रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का वैल्यू निकालना जिसका चार्ट में वैल्यू हम लोग नहीं याद करते हैं, नहीं जानते हैं निकालना, ठीक है। और परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0, 30, 45, 60, 90 तो जानते हैं, ठीक है। 105 तो नहीं पता है, तो आज पता हो जाएगा ना। आइए देखते हैं। हम इसे क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं साइन 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, चूँकि 105 का मतलब 60 प्लस 45 तो होता ही है। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया, क्या ये फॉर्म तैयार हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्म तैयार, ठीक है। और साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी के बारे में मैंने अभी कहा, ठीक है, कि ये सीधा होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। केवल एंगल चेंज होता है, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में केवल एंगल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है 60 और बी के स्थान पर कितना है 45, ठीक है। तो ये रहा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस
60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 आप जानते हैं √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। तो ये आपका हो गया 2√2, नीचे भी 2√2, तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम क्या होगा? 2√2 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये √3 और यहाँ 1 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि ये डिफ़िकल्ट एंगल्स था, ठीक है ना। जनरली इसका यूज हम लोग कम करते हैं और उसी का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, इसलिए बी केयरफुल। ऐसे सवालों से आज के बाद डरना नहीं है, डरना मना है। ठीक है, अब मैं कुछ और वैल्यूज मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो, ठीक है, तो इसे तोड़ देंगे। कॉस 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री में, और मैंने कहा कि कॉस मतलब बदमाश, प्लस है तो माइनस लेगा। कॉस ए मतलब कितना? 45 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री। इधर साइन है ना, तो साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया। कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, और उसके बाद माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आपका 2√2 एलसीएम हो गया 2√2, और फिर यहाँ पर √3 माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल लेकर tan का भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि मान लीजिए कि आपको tan 15 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो 15 डिग्री का तो चार्ट होता नहीं है, हम इसे तोड़ लेंगे। tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 15 डिग्री तो हो ही गया ना। और tan a माइनस बी का मैंने फार्मूला अभी क्या लिखाया? मैंने लिखाया tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मैंने ये लिखाया कि नहीं? बस a के स्थान पर 45 और b के स्थान पर 30 आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। a 45 मतलब tan 45 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3, तो 1 माइनस हो गया 1/√3 अपॉन हो गया 1 प्लस 1/√3। जब एलसीएम लेंगे √3 तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3, और ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, और ये √3 से √3 कट जाएगा, अर्थात 1 माइनस, आंसर हो जाएगा आपका 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, ये आपका आंसर हो। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, ठीक है ना, ऐसे एंगल्स का हम लोग वैल्यू निकाल लिए जिसका वैल्यू हमें चार्ट से नहीं मिलता है सामान्यतः। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आपको एसएससी में जो एडवांस मैथ आता है वो आपका मिस ना हो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलता हूँ। थैंक यू।